तो दोनों तरफ से रणनीति सामने आ चुकी है। ये पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब सबसे बड़ा सवाल गौरव भाटिया जी ये उठ रहा है, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि ये 10,000 रुपए 75 लाख औरतों को दिए गए हैं। अब विपक्ष का यही आरोप है कि अब चुनाव आया तो आपको ये सब याद आया। ये सब आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप महिलाओं का वोट चाहते हैं और महिला वोटर ही अब देश में तय कर रही है कि किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार। माइक माइक माइक। सभी को नमस्कार और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गर्व की बात है आज भारत के लिए, बिहार के लिए, कि नवरात्रि में जहां हम माँ शक्ति की पूजा करते हैं, हम जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। और अंजना जी, मुझे याद है आप ही के शो पे जब जीएसटी 2 की बात हुई, बचत होगी, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हो रहा था? विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को। और जनता कह रही थी बहुत अच्छा है। आज वही दिन है, बिहार की बहनें और माताएं कह रहे हैं बहुत अच्छा है। 75 लाख माताओं को 10,000 रुपया अगर जाता है तो इनको क्या दिक्कत होती है? लेकिन कोई भी अच्छा काम करो तो सबसे पहले छाती पीटने का काम कोई करता है, रोने का काम करता है, तो वो ये करते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, आप देखिए युवा यहां दर्शक हैं सारे, बताइए असंभव को संभव किसने किया? महिला शक्तिकरण की बात हो रही है, आरक्षण की बात करी थी इन्होंने, 75 साल में कर नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और पार्लियामेंट में पहला कानून पास हुआ महिला आरक्षण का। दूसरी बात, हमारे लिए गर्व की बात है कि पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारी बहन व्योमिका सिंह, विंग कमांडर, और कर्नल कुरैशी, उन्होंने घुस के ठोका पाकिस्तान को। यह है महिला की ताकत नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फाइटर प्लेन उड़ाया हो। अगर किसी महिला ने यह हुआ तो मोदी जी की सरकार में हुआ। तीसरी बात, आप किसी भी पैमाने पे देखिए, एक महिला के लिए सबसे बड़ी उसकी इज्जत, उसकी अस्मिता होती है। पुराने समय में हमारी बहनें टॉयलेट बाहर जाना पड़ता था शौचालय के लिए, 12 करोड़ टॉयलेट बनाए। और जब शुरुआत कर रहे थे तो यही विपक्ष मजाक उड़ा रहा था। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके पास टॉयलेट है। अस्मिता उनका ध्यान में किसी ने रखा तो उनके भाई नरेंद्र मोदी जी ने रखी। और ये सवाल जरूर पूछिएगा कि अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो इनको क्यों दर्द होता है? जिनसे अपना घर नहीं संभलता है। आप देखिए रोहिणी जी क्या कह रही हैं, वो अनफॉलो कर रही हैं अपने पिताजी को, अपने भाई को। परिवार नहीं संभलता। यहां नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को अपना परिवार समझा है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी किसी ने देखा है? उत्तर है नहीं। और ये आपकी ताकत है, युवाओं की ताकत है, महिलाओं की ताकत है, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ये बताइए कि आप 2,500 रुपए महीने का वादा तो आप भी कर रहे हैं, ये आज सरकार में है, ये 10,000 दे रहे हैं कि भाई हम रोजगार चाहते हैं, आप शुरू कीजिए, 6 महीने बाद रिव्यू होगा, फिर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कम से कम ये काम शुरू करने के लिए पैसा दे रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि 2,500 हर महीना हम देंगे, हमको वोट दो। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। भाई, अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, अगर हम मनरेगा की योजना को, जिसको ये लोग एक झूठ का पिटारा कहते थे, आज की डेट में उसी योजना के साथ में चल रहे हैं, अगर हम लोगों की जेब में पैसा डालते हैं, अगर बच्चों की जेब में पैसा आएगा, बेरोजगारी भत्ता अगर बच्चों की जेब में आएगा तो वो फार्म भरेगा ना, वो कुछ सामान खरीदेगा ना, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी ना। तो हम तो ये पैसा दे रहे हैं जो वापस नहीं लेना है। बच्चों, ये जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, वापस लेने वाला। वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती बीजेपी हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो ये लोग हर चीज पर झूठ बोलते हैं, हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पर झूठ बोलेंगे। लोन देंगे जिसमें से हो सकता है आधा माफ करें, आधा वो करें, लेकिन पैसा जो है आज की डेट में इन्होंने स्कीम दी है, आज की डेट में इन्होंने कोई पैसा वैसे नहीं दिया। हाँ, हम लोग जो दे रहे हैं वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए दे रहे हैं। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर है, अभी चुनाव में और तरीके की घोषणाएं करेंगे। आज तक आप हमें बताओ, भाजपा ने कौन सी घोषणा पूरी करी? 500 रुपए का सिलेंडर अगर किसी बच्चे के घर में आया हो तो बता दे, हाथ खड़ा कर दे कि 500 रुपए में सिलेंडर। राजस्थान में भी घोषणा की थी, मध्य प्रदेश में भी घोषणा की थी, महाराष्ट्र में भी घोषणा की थी। इन्होंने जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़ा था घोषणा करी थी। इन्होंने कहा था मुफ्त बिजली देंगे, 200 यूनिट किसी राज्य में दे रहे हो तो बता दीजिए, मध्य प्रदेश में दे रहे हो, राजस्थान में दे रहे हो, महाराष्ट्र में दे रहे हो।
इन्होंने कहा था लाडली बहना सारी बहनों को क्या नाम 1500 रुपया देंगे। आज की डेट में 90% से ज्यादा बहनों को इन्होंने पैसा काट दिया। तो सच बात यह है अंजना जी हाँ। कि आज की डेट में ये लोग झूठ का पुलिंदा हर बार क्या ये चुनाव लोन के है समय या पहले आप ये क्लियर एक मिनट, कीजिए, एक एक सेकंड, 30 सेकंड जल्दी में, पूरा 30 कीजिए। सेकंड, क्योंकि इन्होंने क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि ये लोन है। क्या ये 10,000 दो वापस आरोप इन्होंने- लौटाना है? एक सेकंड, क्या ये हाँ। 10,000 वापस लौटाना है? जी। क्या ये लोन है या फिर वन टाइम जी, असिस्टेंस जी, है? जी। पूरा कीजिए। हाँ, दो बातें और बड़ी स्पष्ट। इन्होंने भी, गौरव जी हैं, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, कहने लगे कि साहब जीएसटी का ढिंडोरा। 8 साल पहले राहुल गांधी जी ने जब कहा था कि आपको सिर्फ 2 रखनी पड़ेंगी जीएसटी, एक 5%, एक 18%, उस समय माने नहीं। उस समय कहते कि लूट। सच बात यह है कि 8 साल से इन्होंने 40 करोड़ रुपए की लूट की है, और लूट भी कैंसर के पेशेंट जैसे लोगों से की है इन्होंने। वो पैसा कब वापस देंगे भाई? ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने वाले लोग ऑपरेशन सिंदूर की बातें नहीं कर सकते। ये शर्म की बात है जो लोग पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं, और पाकिस्तान से क्रिकेट भी खेल रहे हैं, व्यापार के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। और तीसरा मैच भी अब खेलने जाएंगे। पहले से इन्होंने संयोग नहीं किया, प्रयोग किया है। पहला मैच खेले, दूसरा मैच खेले, और अब फाइनल मैच भी पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के साथ मैच खेले, हमें उसे ठीक है, ऑपरेशन दोनों पर सिंदूर की आप बातें जवाब नहीं दीजिए। और समझ। सबसे पहले कि ये लोन है, ये 10,000 रुपए जो आप दे रहे हैं, ये लोन है या ये वापस करना है इन महिलाओं को? वो कह रहे हैं ये लोन है या वन टाइम असिस्टेंस है। देखिए, ऐसा है कि कहते हैं बीजेपी वाले समझने नहीं दे रहे। समझने के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए, अपना सोचने की क्षमता तो इनकी खत्म हो चुकी है। मैं यहां से कह रहा हूं, इनको जो लोन लगता है, हम कह रहे हैं वो वन टाइम दिया जा रहा है माताओं को। क्या माफी मांगेंगे आप अपनी क्या बात पे? वापस नहीं बीच लेंगे में उस ना। पैसे देखिए को? अंजना जी, अगर आप चर्चा आप कंट्रोल करिए, आप लिखिए, मैंने भी लिखा आपके सारे बिंदुवार तरीके से, आप भी लिखिए। बोलिए, अच्छा बोलिए। लगेगा। दूसरी बात, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैंने एक मुद्दा उठाया आरक्षण का। नहीं, ये कंफर्म नहीं हुआ। क्या ये पैसा वापस करना है, नहीं मैंने करना है? कंफर्म कर दिया है। 75 लाख एक- महिलाओं को हाँ। 10,000 रुपए खाते में दिए जा एक सेकंड रुक जाइए। रोहित हमारे सहयोगी हैं, इसीलिए क्योंकि ये बात पूछ दावा लीजिए, किया जा रहा है, इसीलिए हम अपने रिपोर्टर को लाइव ले रहे हैं। रोहित सिंह, क्या आपने ये पता कर लिया है कि ये वन टाइम असिस्टेंस है 10,000 का या लोन है? क्योंकि यहां पर मौजूद 2 लोगों में से एक तो गलत बोल रहा है, वो आपकी बात से तय होगा। क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है, ये वन टाइम असिस्टेंस है या लोन है, इन महिलाओं को लौटाना है? अंजना, देखिए, आज जो 75 लाख महिलाओं को के खाते में 10,000 रुपए जो गए हैं, ये लोन नहीं है, ये इनिशियल ग्रांट है। यानी कि ये एक फाइनेंशियल मदद जो है, ये वन टाइम बेसिस पे ये किया गया है। ये पैसे वापस नहीं लौटाने हैं। दूसरी बात, 6 महीने के बाद सरकार असेसमेंट करेगी कि इन महिलाओं ने जो भी रोजगार शुरू किया है, अगर वो अच्छा मतलब रोजगार लगता कि और फल फूल रहा है, तो 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए तक की और मदद जो है उस महिला को की जाएगी। यानी कि मदद की जाएगी। यानी कि ये लोन नहीं है किसी भी एंगल से, ये एक इनिशियल ग्रांट है, ये मदद है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक। पैसे वापस नहीं लौटाने हैं। ठीक है सुरेन जी, आपकी बात जो झूठ मैं साबित अपनी हो गई बात है, पूरी करना अब आप चाहूंगा बोलिए। तभी। नहीं, मैं अब अपनी हमारे बात रिपोर्टर को पूरी इसीलिए करना मैंने टाइम दिया, पहले कंफर्म करने के लिए, उसके बाद उन्होंने लाइव दिया है। धन्यवाद। गौरव जी, अपनी बात पूरी देखिए, कीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके। आप सबके सामने है, यही विश्वसनीयता की पहचान होती है। अगर बात कह दे तो मोदी जी की बात की तरह पत्थर की लकीर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं अभी सुन रहा था, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा राहुल गांधी कह रहे थे जीएसटी ऐसे लागू करना है। अरे भैया, अपने समय में क्यों नहीं लागू कर दिया? चाहे 2 करते, 3 टियर करते, 5 करते, जो भी स्लैब बना रही थी, करा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। आरक्षण महिला का ऐसे लागू करना, अरे एक सदन में पास हुआ, दूसरे सदन में 4 साल सरकार रही, लाए नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आरक्षण है गजब की बात की नहीं, अगर कहा है तो पूरा होकर रहेगा। तीसरी बात, इन्होंने कहा लूट हो रही है। अंजना जी, इनको यह भी नहीं पता है, अगर 55 लाख करोड़ रुपए आया तो 45 लाख करोड़ रुपए हमारे भाई बहनों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 1 रुपया किसी ने खाया नहीं। जैसे कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया चलता था, 90 पैसे खा जाते थे, 10 पैसा पहुंचता था जनता तक। एक बात मैं जरूर कहूंगा, और ये सवाल जरूर पूछेगा, आरक्षण पे मैंने कहा हमने लागू किया, आपने क्यों नहीं किया, पूछेगा। दूसरा, हमारे समय में मैटरनिटी लीव जो महिला की है 26 सप्ताह की हो गई, इनके समय में 12 सप्ताह की थी, क्यों नहीं बढ़ा पाए। तीसरी बात, आज रिपब्लिक डे में जो परेड निकलती है, हमारी बहन उसका नेतृत्व करती है, लीड करती है। एक उदाहरण दे दे कांग्रेस पार्टी, अगर इनके समय में कभी भी ऐसा हुआ हो कि महिलाओं को उचित स्थान दिया हो, नहीं दिया हो। आज देश की राष्ट्रपति
महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनके लिए ये लोग अपशब्द कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, कैबिनेट में 10 से ज्यादा महिला मंत्री हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि महिलाओं को जो उचित स्थान है वो मिल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित करेंगे हमारी महिलाएं किसी से पीछे नहीं रहेंगी बल्कि मर्दों से आगे रहेंगी। चलिए ठीक है, अब सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिए, और जो 5वें नंबर का ग्राफिक्स एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, क्योंकि ये महिलाओं के इर्द गिर्द जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है ना, वो हम आपको बताना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा तो साल 2000 में आपको पता है कितना महिला वोटर निकलती थी? सिर्फ 53.28%, और पुरुष 70% से ज्यादा निकलते थे। उसके बाद आइए साल 2005 में, वहां पर भी लगभग बराबरी का ये नंबर हो गया, क्योंकि फरवरी में जब चुनाव हुआ, अक्टूबर में इधर उधर पलट पुलट हो रहा था, तो 2 बार वहां चुनाव हुए थे, तब लगभग 42-44% महिलाएं निकल रही थी, और पुरुषों की संख्या आ गई थी 47-49% पर। ये देखिए, ये पूरा ट्रैकर आ गया है जिसमें आप समझ सकते हैं। लेकिन अब बराबरी 2010 में 54.49% महिलाएं निकली वोट करने के लिए, और सिर्फ 51% पुरुष, यानी महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं वोट डालने में। इसी के साथ साथ 2015 में आप देखिएगा तो 60% पार चली गई महिलाएं वोट डालने वाली, और पुरुष 53% पर अटक गए। ये बताता है कि कैसे महिला वोटर एक बड़े ताकत की तौर पर उभरी। और 2010 में अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा जो मैंडेट था वो एनडीए को मिला था, और 2020 में देखिए 59.69%, यानी लगभग वही 60% के आसपास महिलाएं निकली, और 54% पुरुष निकले। अब आप समझ रहे होंगे महिलाएं बढ़ चढ़कर जिस तरह से वोट करने के लिए निकल रही हैं, वो एक बड़ी ताकत बनी है, और इसीलिए तमाम पार्टियां उनको रिझाने की कोशिश करें। एक बार ये उसका जवाब दे लें, क्योंकि इनकी बात झूठ साबित हुई। हमारे रिपोर्टर कंफर्म कर रहे हैं कि ये 1 टाइम असिस्टेंस है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको लाइव दिखा दीजिए। रिपोर्टर भी झूठ बोल सकते हैं, 1-2 दिन में सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगे आपके। मैं फिर से कहता हूं कि ये 1 टाइम जो 10,000 रुपया दिया है, ये उस 2 लाख रुपए के लोन में एडजस्ट होगा। आधी ग्रांट है और आधा पैसा ये लोग वापस लेंगे। नंबर 1, मैं अपनी बात पर कायम हूं। नंबर 1। नंबर 2, अभी गौरव जी कह रहे थे बड़ी अच्छी बातें कि भाई आरक्षण महिलाओं का, किसी महिला को आरक्षण मिला हो क्या? 2034 में देंगे आरक्षण, ये अभी नहीं देंगे, 2034 में देंगे। इन लोगों ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर महीने हर साल देंगे, कहा था ना 2014 से। किसी को मिले हो तो बताइए। 15 लाख रुपया इन्होंने कहा था हर खाते में आएंगे। अभी जीएसटी की बात कर रहे थे, इन्होंने काहे नहीं लागू कर दिया? भैया हम तो लागू कर रहे थे, आप ही लोगों ने नहीं लागू होने दिया। 2007 से अंजना जी 2014 तक इकलौते मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री मानते थे जीएसटी के लिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते थे। तमिलनाडु भी अपोज कर रहा था। तमिलनाडु ने किया था, बाद में मान गई थी। अकेले मुख्यमंत्री आखिरी में बचे थे नरेंद्र मोदी जी, जो जीएसटी का विरोध करते थे। जीएसटी हम लोग लागू करना चाहते थे, लेकिन अब आज की डेट में भाई इनके पास सत्ता है, तो इन्होंने हमारी लागू की। हमने इनसे कहा था कि 2 स्लैब लागू करो। 40 लाख करोड़ की लूट करने वाला आदमी आज की डेट में छूट की बात कर रहा है। लुटेरे भी नरेंद्र मोदी और छूट देने वाले भी नरेंद्र मोदी। किस नरेंद्र मोदी को आप सही कहिएगा? धीरेन्द्र जी देखिए, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। 50% महिलाओं को पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में आरक्षण का लाभ सबसे पहले बिहार में एनडीए की सरकार में दिया गया। दूसरा झूठ ये पकड़ा गया, पिछली बार हरा रहे थे नीतीश कुमार, और अभी ये झूठ जब आरक्षण दिया पिछली बार नहीं दिखा था। मैंने अंजना जी मैं वहां पर आता हूं, लेकिन ये अभी पकड़े गए झूठ, और आपने रिपोर्टर को झूठ बोला। ये चैनल बड़ा विश्वसनीय है, और मैं बता रहा हूं कि आज तक इसीलिए सबसे तेज है कि तुरंत यही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूसरी, मैं अपनी बात पर देखिए, मैं सच को अगर चाटुकारिता करते हैं तो सच तो हम बोलेंगे। चलिए, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं क्या सही होता है। अब रुक जाइए। 33% आएंगे नहीं, जब सच बताएंगे तो 33%। दूसरा आरक्षण 33% पहला बिहार राज्य है। सुरेंद्र जी सुनिए, आपका ज्ञानवर्धन कर रहा हूं। से बदलते नहीं है। अरे भाई, अब ज्ञान तो ले लीजिए। 33% बिहार में महिलाओं को पुलिस बल में आरक्षण का लाभ सबसे पहले भारत में मिलने वाला राज्य है। इससे आप इनकार करेंगे क्या? तो ये शुरू से आज तक नहीं, मैं कह रहा हूं 2005, 10, 15, 20 इन्हीं बहनों के सहारे तो हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। और इनका झूठ देखिए, हम कह रहे हैं कि दीदी लोन, तो ये कह रहे हैं कि ये लोन दे रहे हैं। दोनों को कैसे पकड़े? हम तो दे रहे हैं उनको स्वावलंबी बनने के लिए, लोन को ये लोन संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बिहार में जिस तरह से चाहे जितने आशा वर्कर हों, या जीविका दीदी हों, या बालिकाओं के लिए साइकिल का योजना हो, या ग्रेजुएट होने के बाद उनको जो प्रोत्साहन राशि दी जाती हो,
क्या क्या नहीं बिहार में हुआ है। ये तो दुनिया के लिए रोल मॉडल बिहार रहा है, जिसको अब ये फॉलो करना चाहते हैं। और हमारी पार्टी का जो विजन था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसकी एक कॉपी सुरेंद्र भाई मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। बिहार बड़ा लोकतंत्र की उत्पत्ति वहां से हुई है। भैया आप कहां बचाने निकले हो लोकतंत्र को, जहां जननी है लोकतंत्र की। अरे आप पहले कांग्रेस को खुद बचा लो, फिर लोकतंत्र को आप बचाना। चलिए, वो कह रहे हैं कांग्रेस को बचाने के लिए मुहिम कीजिए, आरजेडी को भी बोले बनाओगे कि नहीं? उनका तो दिल तड़पता ही है, वो बार बार कहते हैं। तेजस्वी को बनाएंगे, अगर कभी आए 25-30 सालों में उनका नाम तो लिया नहीं जा रहा। हम तो पूछ रहे मुख्यमंत्री कौन हमारे है। सबसे बड़े नेता हैं। सीएम बोलने में क्या झिझक है? मुख्यमंत्री जरूर बने। अरे राहुल जी भी नहीं बोल रहे, आप भी नहीं बोल रहे उनको सीएम बनाएंगे। अंजना जी, बनेंगे, अंजना एक खबर आ रही है, तेजस्वी एक खबर बनेंगे, बोल दे चिराग बनेंगे। बाहरी बताने पर तेजस्वी बनेंगे, बोले चिराग। आप बोल रहे तेजस्वी बनेंगे। चिराग अगर पासवान आपकी कह रहे हैं कभी कि नीतीश सरकार है। कुमार बनेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं नीतीश कुमार बनेंगे। आप अलग लड़ाई लगाने लेकिन चल रहे अगर हमारे हैं। नेता को अगर बनाना है, इसके लिए धन्यवाद। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मौत ही मुझे। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए भाई। आज उन्होंने ताजा ये इंटरव्यू दिया। बाहरी बताने पर ओवैसी का तेजस्वी पर पलटवार। तेजस्वी यादव ने कहा था ये बाहर हैदराबाद से, मैं चांद से नहीं आया हूं, हैदराबाद से आया हूं। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं, जो लगातार सीमांचल के दौरे पर हैं। ओवैसी साहब, बहुत लोग आपको कह रहे हैं कि बाहरी हैं जो यहाँ पे बिहार आकर सीमांचल में घूम रहे हैं। देखिए, हम हैदराबाद से ज़रूर आए हैं, चांद से नहीं आए हैं। और 2015 से आ रहे हैं। तो जो लोग हमको बाहर से आया कह रहे हैं, वो बता दें कि जो हरियाणा से आया था उसको आपने राज्यसभा भिजा दिया। आपको के काबिल नज़र नहीं आया बिहार से। और हम तो यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए, हम तो यहाँ पर सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई, मजलूमों को इंसाफ मिले और मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। जब हर समाज का लीडर है तो 19% का नहीं है। तो अगर हमको बाहरी कह रहे हैं तो ये इनकी बुखलाहट है और कुछ नहीं है, परेशानी की निशानी है। तो आप क्या आगे भी आते रहेंगे क्या? अल्लाह जब क्या तक आप डर जाएंगे? ओवैसी डर जाएंगे फिर? नहीं नहीं नहीं, ओवैसी और डर एक जगह जमा नहीं हो सकते। समंदर के दो किनारे कभी जमा नहीं हो सकते, अलग अलग रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक ज़िंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी आता रहेगा और बिहार के गरीब मजलूम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। आरजेडी की नींद हराम हो गई है कि आपके आने से? हम तो सुने कि मोदी जी भी परेशान है, नीतीश कुमार भी परेशान है, सब परेशान है। आपका आना सफल हो गया इसका मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया।